रात को भी कुरान पढ़े। बाप का आलम ये हो कि जो अपने हुजरे से निकले अपनी सवारी तक पहुंचने तक पूरा कुरान मुकम्मल फरमा दे। और माँ की शान ये है कि जो दिन को भी कुरान पढ़े रात को भी कुरान पढ़े तो उसके शिकम से जो बच्चा दुनिया में आया था, अरे जब माँ कुरान पढ़ने वाली होती है, जब माँ कुरान की तिलावत करने वाली हजरत फातिमा होती है, तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होगा। तो ये है, आज ये तो हमने सोच रखा है, हम चाहे कितनी भी चोरी और डकैती करें हमारी औलाद नेक हो जाएगी, हम चाहे कितना भी जिना और शराब के अड्डों को आबाद करें हमारी औलाद परहेजगार हो जाएगी, हम चाहे कितना भी खैनी और गुटखा खाएं मेरी औलाद गुटखे को हाथ नहीं लगाएगी, हम चाहे कितनी भी सिगरेट पिए मेरी औलाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाएगी। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, गेहूं के पेड़ पे गेहूं आता है, जौ के पेड़ पे जौ आता है, आम के पेड़ पे आम आता है, लीची के पेड़ पे लीची आती है। मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि मैंने फसल गेहूं की बोई हो और उसमें से धान उगाया हो, मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि मैंने केले का दरख्त लगाया हो और उस पर से सेब फल गया हो। इतना याद रखो प्यारे मुसलमानों, आज हम मन की गुलामी करते हैं, अल्लाह का कानून चलता है, बंदे का कानून नहीं चलता है। अल्लाह का कानून है गेहूं के पेड़ पे गेहूं आए, जौ के पेड़ पे जौ आए, आम के पेड़ पे आम आए, लीची के पेड़ पे लीची आए। देखो बच्चे का जहन सादा कागज की तरह होता है, बच्चे का जहन खाली बोतल की तरह होता है, चाहो तो खाली बोतल में शराब भर दो, चाहो तो खाली बोतल में पानी भर दो, चाहो तो खाली बोतल में दूध डाल दो, चाहो तो सादा कागज पे गाने लिख दो, चाहो तो सादा कागज पे कलमा शरीफ लिख दो। ये बच्चों का जहन सादा कागज की तरह होता है। आज अगर बच्चों के सामने कुरान पढ़ोगे तो बच्चे कुरान पढ़ते हुए नजर आएंगे, बच्चों के सामने कलमा शरीफ पढ़ोगे तो बच्चे कलमा शरीफ पढ़ते हुए नजर आएंगे। और जब वहां बैठ करके गाने खुद सुनोगे तो बच्चे भी तो गाने सुनते हुए नजर आएंगे, जब उन्हें कार्टून दिखाओगे तो बच्चे कार्टून देखते हुए नजर आएंगे, जब उन्हें फिल्मी सीरियल दिखाओगे तो बच्चे फिल्मी सीरियल देख करके उन्हीं की तरह एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफा ने तुम्हें क्या पैगाम दिया है, नबी ने तुम्हें क्या दर्स दिया है, हदीस पाक क्या कहती है। नबी फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम मिन सलासे खिसाल, नबी इरशाद फरमाते हैं अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। ये हक है माँ बाप के ऊपर के औलाद को ये 3 बातें सिखाएं, ये मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं। और इमाम गजाली फरमाते हैं अगर औलाद को दीनी तालीम नहीं दी, कुरान की तालीम नहीं दी, तो ये औलाद कयामत में अपने बाप को रब की बारगाह में पकड़ करके लाएगी और कहेगी मेरे मौला मेरा बाप मुझे भूखा रखता, मेरा बाप मुझे नंगा रखता, ये मेरे लिए बेहतर था उससे जो इसने मुझे जाहिल रखा है, जो इसने मुझे तालीम नहीं दी है। आज हमारे बच्चे तालीम से दूर हैं, आज हमारे बच्चे एजुकेशन से दूर हैं, आज हमारे बच्चे शिक्षा से दूर हैं, आज हमारे बच्चे दीनी तालीम से दूर हैं। ये 70 साल की मेहनत है उनकी जो आज हमारे ऊपर रंग लेकर के आई है। 70 साल से मेहनत कर रहे थे, 70 साल की मेहनत आज रंग लेकर के आई है, जो आज हिंदुस्तान की सरजमीन पे कब्जा है। इतना याद रखो, अगर शाम के वक्त में आप समझदार हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ, शाम के वक्त कभी मगरिब और इशा के दरमियान चौराहे की तरफ रोड की तरफ जा करके देखना कोई लड़िया के, तो आपको 4-5 बच्चे जगह जगह बैठे हुए मोबाइल चलाते हुए मिलेंगे। और गैर मुस्लिमों की बस्ती से गुजरो, उनके बच्चे तारीख किताब लेकर के पढ़ते हुए मिलेंगे। क्या समझते हो तुमने बस इतना सुन लिया, जब तक हिंदुस्तान में गरीब नवाज है मुसलमानों का कुछ नहीं होगा। तुमने इतना सुन लिया, मेरे कौम के भोले भाले शायरों ने तुम्हें पैगाम दे दिया, हाथ उठाओगे जन्नत मिल जाएगी, हाथ उठा के बोलोगे तो जन्नत मिल जाएगी। जन्नत इतनी आसान नहीं है। रब कुरान में फरमाता है जन्नत ऐसे ही तुम्हें नहीं मिल जाएगी, पहले तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा, पहले तुम्हें आजमाया जाएगा। आजमाया कैसे जाएगा? रब कुरान में फरमाता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। मेरा रब फरमाता है हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कभी माल में कमी करके आजमाएंगे, कभी औलाद का इंतकाल हो जाएगा उसके जरिए आजमाएंगे, कभी तुम्हारी जानों के जरिए आजमाएंगे, कभी फलों में कमी देकर के आजमाएंगे, कभी बिजनेस में नुकसान होगा उसके जरिए आजमाएंगे, कभी खेती में नुकसान होगा उसके जरिए आजमाएंगे। पता चला हमारा इम्तिहान होना है, क्योंकि इसमें लामे ताकीद है हमारा जरूर इम्तिहान होगा। हम बगैर इम्तिहान के दुनिया में नहीं रह सकते। जब हमारा इम्तिहान ही होना है तो मेरा रब
फरमाता है वबश्शिर स्वाबिरीन, खुशखबरी उनके लिए है जो सब्र करते हैं, बशारत उनके लिए है जो सब्र करते हैं। आज सिर्फ भूले समाये बैठे हैं। हाँ मैं जानता हूँ मेरे गरीब नवाज को अल्लाह ने इतना कमाल, इतना ताकत, इतना तसर्रुफ दिया है कि वो चाहे तो पूरे हिंदुस्तान को अपने कटोरे के अंदर संभाले, लेकिन इतना याद रखना सिर्फ नाम लेने से काम नहीं चलेगा, उनकी अदाओं को अपनाना पड़ेगा। गौसे आजम ने क्या किया है, कभी हमने जिंदगी पे गौर किया? सिर्फ करामतें सुनी और फूले नहीं समाते हैं। इतना याद रखना गौसे आजम की जिंदगी आपको मैं बता दूं, ताकि बात आपके जहन में बैठ जाए कि गौसे आजम है कौन। गौसे आजम जब पैदा हुए तो तकरीबन 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में आपने तालीम हासिल की है, और जब कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में आप पढ़ चुके, बैल की पूंछ पकड़ ली एक दिन आपने। बैल इंसानी आवाज में कहता है अब्दुल कादिर, तुम्हें अल्लाह ने खेलने के लिए पैदा नहीं किया है। आप घर पे आए, मकान की छत पे चढ़े। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि अल्लाह ने सारे पर्दे हटा दिए गौसे आजम की नजर से। आप कस्बा जीलान में खड़े होकर के मैदान अराफात को साफ देख रहे थे, खाने काबा का दीदार कर रहे थे। नीचे आए, अम्मी से कहा अम्मी अब इजाजत दे दो, मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। पहले की माएँ थी जो अपने बच्चों को मदरसे में भेजती थी, पहले की माएँ थी जो अपने बच्चों को कुरान की तालीम देती थी, पहले की माएँ थी जो अपने बच्चों को दीनी तालीम देती थी, क्योंकि जानती थी तहजीब मदरसे से मिलेगी, तमद्दुन मदरसे से मिलेगा, अखलाक मदरसे से मिलेगा, जिंदगी जीने का सलीका मदरसे से मिलेगा, बड़ों का कैसे अदब करना है ये दर्स मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा। वमन लम युअक्किर कबीरना वमन लम यशफि सगीरना फलैसा मिन्ना। नबी फरमाते जो अपने से बड़े का अदब ना करे, अपने से छोटे पे शफकत ना करे, वो हम में से नहीं है। मुझे पैगाम कहाँ मिलेगा? ये मदरसे में मिलेगा। और मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमाने आलीशान कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं, अगर उनमें नाराजगी हो जाए तो उनके दरमियान सुलह करा दो, ये पैगाम मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा। आज बिरादरियों में बटने वालों, सलासिल में बटने वालों, पीरों के नाम पे बटने वालों, अगर ये तमाम इख्तिलाफात को खत्म करने का जो सबक मिलता है, कुरान की आयत पढ़ाई जाती है इन्नमा अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि अल्लाह की बारगाह में कोई बिरादरी वाला इज्जत वाला नहीं है, वो इज्जत वाला है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। मेरा रब फरमाता है 16वें पारे में, मोमिन आपस में भाई भाई, फअस्लिहू बैना अखवैकुम, अगर नाराजगी हो जाए आपस में तो उनके दरमियान सुलह करा दो, उन्हें गले मिलवा दो, उनका मुआनका करा दो, उनका मुसाफहा करा दो। क्या आज हम इस पे गौर करते? सिर्फ करामत सुन ली, फूले नहीं समा रहे। डॉक्टर इकबाल कहते हैं चूं बुगोयम मुसलमानम बलर्जम, चूं बुगोयम मुसलमानम बलर्जम, जब मैं कहता हूं मैं मुसलमान हूं तो कांपने लगता कि दानम राजे ला इलाह रा, कि मैं कलमे शरीफ के राज को जानता हूं। कलमा शरीफ पढ़ लिया, आप क्या समझते हो कि आप इसी पे जन्नत मिल जाएगी? इसके लवाज़िमात हैं, इसके कुछ अगराज़ व मकासिद हैं। सिर्फ मुसलमान कह लेना, सिर्फ गोश्त खाने, बोटी नोचने और रोटी खाने का नाम मुसलमान नहीं है। मुसलमान कहते किसको है? तेरे आका फरमाते अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, जो ना हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ दे और ना जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ दे। हमारी जिंदगी शाम हो तो गालियां बक रहे, सुबह हो तो गालियां बक रहे, एक दूसरे की बुराइयां, गीबत, चुगली, गलत मुकद्दमात में फंसाना। आका फरमाते हैं मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। ये हदीस का तर्जुमा बता रहा हूं मैं आपको, सबूत दे दूंगा, हवाला जो मैं बोल रहा हूं उसका। आप बुनियाद खड़ी करने के लिए जब ईंटें लगाते हो तो ऊपर जो ईंट रखी है वो कमजोर होती है ना, उसको आप हटा दोगे, और जब उसके ऊपर एक ईंट और रख दी गई तो नीचे वाली ईंट मजबूत होगी। आका फरमाते हैं मोमिन आपस में बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह हैं,
ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. کیا آج ہم اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر کے خوش ہوتے؟ کیا اس کی ترقی دیکھ کے خوش ہوئے؟ یہ سوچتے رہے اس کو اتنا مل کہاں سے لیا ہے، کوئی ایسا طریقہ لاؤ کہ جو اس کو نیچا کیا جائے. اپنے ہی لوگوں کی بنیادیں کھوکھلی کرنے میں ہم لگ گئے. کہہ رہے مسلمان ہیں. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں چوں گویم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں میں کانپنے لگتا ہوں. آقا فرماتے مومن مومن کے لیے آئینے کی طرح ہے. نبی فرماتے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے مسلم بھائی کے لیے پسند کرے. کیا آج یہ باتیں ہیں ہمارے اندر؟ نہیں. ہم برادریوں میں بٹے، ہم سلاسل میں بٹے، پیروں کے نام پہ بٹے. اتنا یاد رکھنا سب سے بڑا پیر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مولا علی شیر خدا ہیں. یہ جتنے سلسلے ہیں نا، یہ جو نہریں نکل رہی نا، جیسے آپ کی کولڑیا کے سامنے سے جاری آگے سے اور پھٹ گئی، ادھر سے اور آگے نکل کے کہاں کہاں نہریں پہنچیں گی، ڈام سے دیکھ لیجئے آپ. ایسے ہی یہ جتنے سلاسل ہیں نا، یہ نہریں ہیں. یہ تمام نہریں جا کے رکتی ہیں مولا علی شیر خدا پہ. مولا علی شیر خدا پہ. اللہ اکبر. آپ مجھے بتاؤ ایک گلدستہ سجا کر کے یہاں پر مولانا بلال رکھ دیں اور اس میں گلاب کا پھول بھی ہو، چمیلی کا پھول بھی ہو، اس میں گیندے کا پھول بھی ہو، یہ پھول ہوں. اب ایک بھائی اٹھ کے آئیں اور وہ ایک گلاب کا پھول توڑ کے لے جائیں. بتاؤ انہوں نے گلدستہ سجایا، تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دوسرے آئیں دوسرا پھول توڑیں اور لے جا کے وہاں بیٹھ جائیں، تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی گلشن لگانے والے کو، گلدستہ سجانے والے کو؟ یہ ولایت کا جتنا گلشن ہے، گلدستہ ہے، یہ مولا علی شیر خدا نے سجایا ہے. اب ایک ولی کا دامن پکڑ کے دوسرے کی شان میں گستاخی کرو گے تو مولا علی شیر خدا کو تکلیف ہوگی. اور جس نے علی کو تکلیف دی سمجھ لو اس نے نبی کو تکلیف دی، اور جس نے نبی کو تکلیف دی وہ اپنا ٹھکانہ خوب جانتا ہے. تو اتنا یاد رکھو پیارے مسلمانوں، ہم دنیا میں آئے ہیں. یہ اولیاء کرام جو آئے ہیں، یہ آپ کو ایک مثال سے اور سمجھا دوں تاکہ بات ذہن میں بیٹھ جائے. پتہ نہیں کم ملاقات ہوگی ہماری اور آپ کی. کبھی کبھی آپ شادی بیاہ کے موقع پہ جاتے ہو، شادی حال میں جاتے ہوگے تو وہاں آپ لائٹنگ دیکھتے ہوگے، ہے نا؟ تو کوئی ہرا بلب ہے تو ہری روشنی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ سفید ہے تو سفید روشنی آتی ہے، پیلا بلب ہے تو پیلی روشنی آتی ہے. لیکن یہ سب جو لائٹ آ رہی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ ٹرانسفارم سے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور ٹرانسفارم کا بھی ایک ہینڈل ہے، پاور ہاؤس ہے. اب وہ پاور ہاؤس کہاں ہے؟ اب دیکھو آپ یہ جتنے سلاسل ہیں، کہیں سے جو ہے وہ شیری روشنی آ رہی ہے، کہیں سے رضوی روشنی آ رہی ہے، کہیں سے مداری روشنی آ رہی ہے، ارے کہیں سے قادری روشنی آ رہی ہے، کہیں سے چشتی روشنی آ رہی ہے، کسی سے ابو العلائی روشنی آ رہی ہے. یہ تمام روشنیاں جو آ رہی ہیں ہندوستان کی سرزمین پر، ان سب کا پاور ہاؤس مدینہ شریف ہے. مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ سے روشنی آ رہی ہے. اتنا یاد رکھو پیارے مسلمانوں، جو جس روشنی سے فائدہ حاصل کرے گا وہ مدینے والے مصطفیٰ تک پہنچ جائے گا. سبحان اللہ. زندہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک روشنی کو پکڑے تو دوسری کا انکار کر دے. نہیں، تمام ہمارے سر کا تاج ہے. ہمارے چہرے اس لائق نہیں، ہمارا منہ اس لائق نہیں کہ ہم ان ولیوں کے نام بھی لے پائیں. ایسی پاک ہستیاں ہیں اور ہم ان کی شان میں گستاخیاں کرتے نظر آئیں. آؤ ذرا دیکھو، صرف واقعہ سننے سے، کرامت سننے سے کام نہیں چلے گا. ذرا ان کی زندگی کو دیکھیں آپ کیسے زندگی گزاری ہے. غوث اعظم جب پیدائشی ولی ہیں، غوث اعظم جب مادرزاد ولی ہیں، تو انہیں مدرسہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں دین حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے غوث اعظم صرف ولی ہی نہیں ہے بلکہ ولی گر ہیں. جب تک کوئی ولی بنتا ہی نہیں ہے، جب تک غوث اعظم کے دستخط نہیں ہو جاتے ہیں. تو اتنی بڑی شخصیت نے علم حاصل کر کے مدرسے میں، تعلیم حاصل کر کے مدرسے میں دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ سرفرازی علم سے ملتی ہے، سربلندی علم سے ملتی ہے، بلند رتبہ علم سے ملتا ہے، بلند مقام علم سے ملتا ہے. اگر علم تمہارے پاس ہے لوگ تمہاری عزت کریں گے.
करेंगे, तालीम तुम्हारे पास है लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, अगर एजुकेशन तुम्हारे पास है तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, अगर शिक्षा तुम्हारे पास है तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। इसलिए ऐ कोयलरिया वालों, अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान करो, लेकिन क्या पैगाम दे करके जवान करो? वो हदीस पाक जिसका मैं तर्जुमा आपको बता दूं। नबी फरमाते अद्दिबू औलादकुम मिन सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, नबी का प्यार उनके दिल में डाल दो, नबी का इश्क उनके दिल में डाल दो। जब नबी का इश्क उनके दिल में होगा, जब नबी की मोहब्बत उनके दिल में होगी, वक्त की कोई भी आंधी जो है वो इनके ईमान को नहीं डगमगा पाएगी। इसलिए उनके दिल में अपने नबी की मोहब्बत डाल दो, और नबी की मोहब्बत के बाद आका फरमाते व हुब्बे अहले बैतिकुम, और मेरे हुब्बे अहले बैती, और मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, मेरे खानदान की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, मेरे घर वालों की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, मेरे अली की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, मेरी फातिमा की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, मेरे हसन की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, मेरे हुसैन की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, कयामत तक आने वाले सादाते किराम की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो। और आखिर में नबी फरमाते हैं वह किरातिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो, कुरान की मोहब्बत अपनी औलाद के दिल में डालो। कुरान की तालीम हमने दी अपनी औलाद को, इतना याद रखो। मेरे बुजुर्गों, आप बताओ, जो औलाद आज आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं, घंटों मोबाइल चलाए, वो आपसे बात ना करे, क्या उम्मीद करते हो कि मरने के बाद कब्र में जाकर के वो तुम्हारी कब्र पे फातिहा पढ़े? जो औलाद दुनिया में काम नहीं आती, वो कब्र पे जाकर के क्या फातिहा पढ़े? जो 2.5 घंटे की फिल्में बैठ के कमरे में देख ले और 10 मिनट बाप से बात करने के लिए तैयार ना हो, वो क्या उम्मीद रखते हो कि कब्र पे जाकर के फातिहा पढ़े? अगर चाहते हो कि कब्र में तुम्हें आराम मिले, तो अपनी औलाद को या तो आलिम बना दो या हाफिज बना दो, क्योंकि औलाद जब आलिम या हाफिज होगी तो मस्जिद में आकर के दुआ करेगी, रब्बना गफिरली वले वाले दैया वलिल मुमिनीना यौम यकुमुल हिसाब, कि अल्लाह मुझको बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की तालीम दो। उसके बाद चाहे इंजीनियर बनाओ, चाहे डॉक्टर बनाओ, चाहे मास्टर बनाओ, चाहे प्रोफेसर बनाओ, जो चाहो वो बनाओ। पहले अपने मजहब की तालीम दो, पहले उन्हें दीन की तालीम दो, पहले उन्हें शरीयत की तालीम दो, पहले उन्हें कुरान की तालीम दो, पहले उन्हें हदीस की तालीम दो। और प्यारे मुसलमानों, जब कुरान और हदीस दिल में होगा तो बच्चे के ईमान को कोई डगमगा नहीं पाएगा। वक्त की कैसी भी आंधी आएगी, उसके सीने से टकरा के चली जाएगी, वो नबी की मोहब्बत में सरशार रहेगा। तो गौसे आजम मदरसा गए, 18 साल की उम्र में कहते, अम्मी अभी दिल और चाह रहा है और तालीम हासिल करूं। अल्लाह, माँ की उम्र 80 साल के करीब,